नमस्कार प्रणाम आदरणीय दर्शकबिन अभिरुआ देख रहल बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ सुन रहल बानी, देख रहल बानी। आदरणीय श्रोता, आज हमने विशेष बात करें सन भोजपुरी साहित्य के ऊपर, और भोजपुरी के बहुत ही अच्छा साहित्यकार प्रिया मिश्रा जी हमनी के स्टूडियो में उपस्थित बानी। सबसे पहले वहाँ कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत करके चाहें। स्वागत बड़े प्रिया मिश्रा जी कार्यक्रम आमने सामने में। धन्यवाद रेडियो सानवी के जी। का हो रहल बटे अभी तो फिलहाल पढ़ाई और साहित्य के तरफ लागल बा और ऑफिस के काम के लेके दोनों तालमेल बैठा के काम कर रहल बा इंसान। अभी साहित्य के काम लगभग कितना दिन पहले से हो रहल बटे? साहित्य के काम तो हम स्कूल पढ़े के समय से ही करेनी, और असली में साहित्य का है वो हम ये 3-4 साल में दू हम किताब लिख ले बानी, तब से हम जानल बानी। एगो पढ़े के तो हमर जौन सिलसिला बा, पढ़े के जौन चलत रहे वो हमार स्कूल लाइफ से ही हमरा साहित्यकार लोग के किताब पढ़े के बहुत शौक रहे, और शुरू से हम पढ़त भी आ रहल बानी। यहाँ तक कि स्कूल में भी जब हमनी के क्लास वर्क करे के बेरा या क्लास में हमनी के जब जौन बुक रहत रहे उनमें बहुत सारा पोएम भी रहेला, स्टोरी भी रहेला, ये सब पढ़े के हमनी के मौका मिलेला। और शायद उन्हें से हम प्रभावित होके साहित्य के तरफ और लगनी। जब हम किताब पढ़ल शुरू करी साहित्यकार लोग के, तो हमरा लागल कि साँचो ऐसे बढ़िया चीज़ कुछ और नहीं के हो सकत। एकरा के हम अपन होखेला एगो हथियार बना के हर चीज़ पर अपन कलम चलावेनी। हर मन में जौन भी पीड़ा, विरोध, प्रेम जौन भी चीज़ जागेला ओकरा खातिर हम अपन कलम के इस्तेमाल करेनी। बोलला से ज़्यादा हम लिखला में विश्वास रखेनी। जी। साहित्य के बारे में अभी तक ले कुछ अपने सीख मिलल? बीतल समय पढ़ाई पीरियड से ही रहुआ अपन साहित्य के उठान करते करते आयल बानी अपना जीवन में, तो साहित्य से कुछ अनुभव अभी तक, साहित्य के बारे में कुछ अभी तक प्राप्त के लिए बानी कि नहीं? साहित्य से कहल जाला एगो जीवन जिए के नया तरीका सीख ले बानी सन। उससे भी ज़्यादा हमने के साहित्यकार का पहले ई बुझे। साहित्यकार अपन प्राण निकाल के अपना साहित्य में अपना सृजना में डालेला। जौन बोल ना पावेला उ लिखेला, और शायद हमरा लागेला कि साहित्यकार समाज के ऐनक ह। साहित्यकार जौन चीज़ लिख देवेला वो बहुत लोग के ना लौकेला जी। और साहित्य पढ़ के हमने के समाज के देखे के एगो नजरिया बदलेला, और उनमें बहुत सारा चीज़ साहित्य में अधिकतर हुआ देखे में तो सच्चाई लिखल रहेला। दूगो किताब ही लिख ले बानी, एगो जो नेपाली में किताब लिखनी, एगो भोजपुरी में किताब लिखनी। वो किताब मार्केट में कितना चलल? हमार पहले जो किताब रहे माया, वो तो नेपाली में रहे। नेपाल के सिवा और जगह के लोग के समझल थोड़ा बुझल मुश्किल रहे, पर फिर भी वो हमार पहला उपलब्धि रहे, और वो बहुत ही अच्छा हमरा खातिर उपलब्धिजनक भल। तब भी हम दूसर का किताब प्रकाशित करें, और दूसर का हमार भोजपुरी में रहे, तो नेपाल से लेके भारत तक के लोग पसंद कैलक, और अभी भी पसंद करत आ रहल बा लोग। शायद हमरा उहे किताब के उपलब्धि है कि रोवा आज हमरा से बात भी करे खातिर यहाँ बैठल बानी। जी। यानी कि दूगो किताब रुआ लिखनी, नेपाल से लेके भारत तक लोग किताब लोग पढ़ ले बानी। एगो महिला होके इस सब फील्ड में वर्क कर रहल बानी, कितना सहज रुआ अपना आप के बुझेनी? आम जनता भी कहनी, आम लोग भी कहनी, गांव घर में लोग कहनी जी महिला लोग के फ्रीडम ना देवे के चाहिए, कहीं बहुत लोग कहनी, ऐसा नहीं बात सुने के मिलेला। लेकिन रुआ लोग फ्रीडम रहते हुए भी, या रुआ वर्क कर बानी, फील्ड में वर्क कर रहा बानी, तो अड़ोस पड़ोस के लोग के देखे के नजरिया रुआ ऊपर कैसे रहेला? अड़ोस पड़ोस के लोग तो बहुत चीज़ कहेला। सबसे बड़ चीज़ की रुआ फैमिली कितना सपोर्ट कर रहा बा, रुआ के रुआ से जुड़ल लोग रुआ के कितना सपोर्ट कर रहा बा। और हमार फैमिली भी हमरा के शुरू से ही सपोर्ट कैलक। हमरा से जुड़ल लोग भी हमरा के हमेशा से ही इंस्पायर करत आयल, और हमरा साथ जो साहित्यकार लोग जुड़ल बनी वहाँ लोग के पढ़ के हम और ज़्यादा इंस्पायर भइनी, और ये चीज़ में हम काम करे खातिर सक्षम भइनी। और लिखे खातिर जैसे कि हम बहुत शुरुआती जब हम आईनी, शुरुआत में कहता नहीं हम शुद्ध ना लिखें, हम लिखें, ऐसा बात नहीं कि लिखें, पर हम शुद्ध ना लिख पाए। धीरे धीरे हमरा पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत हम अध्ययन कैनी, ओकरा बाद जाके अभी हम अच्छा लिख पानी, तब एगो किताब बन पायल, दूगो किताब बन पायल।
और एगो और किताब के तैयारी चल रहल बा। जी शायद ये और हमने के कहे निसन कि महिला लोग अभी आगे बढ़ रहल बा, महिला लोग अभी आके समाज में हमने के काम कर रहल बा, पर ई चीज़ से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। जी महिला लोग पहले भी रउआ लोग के साथ सहकार्य करके काम करत रहे लोग, जिससे कि आज रउआ देखें या कल ही देखें या पहले के ही बात करी तो महिला लोग घर में खाना बनावे तबे पुरुष लोग बाहर जाके काम करे खातिर सक्षम हो पावे। पुरुष लोग घर में खेती करे तो महिला लोग भी उनमें जाके सोहनी रोपनी कटनी इस सब चीज़ में सहभागिता अपन जनावत रहे लोग। एगो ऑफिस वर्क ही वर्क ना होला, रवा हर काम में अगर महिला सहभागिता जनावत आई तो वो उनकर काम बन ओमे भी आगे निकल के आवत रहे लोग। बस वो लोग कलम चलावे के ना जानत रहे, कंप्यूटर चलावे के ना जानत रहे। तो हमने के अभी ये चीज़ कहल थोड़ा ठीक ना लागेला कि महिला लोग अभी आके काम करता लोग, बस तरीका बदल गई बा, नज़रिया बदल गई बा। लेकिन पहले भी महिला आगे रही और आज भी आगे बढ़ी। जी महिला पहले भी आगे रही और आज भी आगे बढ़ी जो रुआ कह रहल बानी। मदेश के एगो जौन चल चलन रहल बाटे जे एगो महिला जब आगे बढ़े के चाहे कोई के बेटी बहन या जो भी जब एगो लड़की आगे निकलत बढ़ी तो अड़ोस पड़ोस के लोग फैमिली सपोर्ट रहो, बैकग्राउंड में फैमिली सपोर्ट रहेला, लेकिन अगल बगल के लोग एक दूसरे नज़र से देखे लागे नहीं, वहाँ के लोग के फैमिली के ऊपर टर्चर करे लागे नहीं। लेकिन रउआ जब फील्ड में वर्क कैनी तो रउरा ऊपर कोनो किस्म के टर्चर आयल कि ना? हमरा पास हम रउआ के आपन अनुभव बताई तो हमरा समाज से बहुत ऐसा चीज़ झेले के पड़ल, पर ओकरा के जवाब हमरा ना देवे के पड़ल, हमार फैमिली बा ओ खातिर उ लोग समझेलक लोग बुझेलक लोग। और बहुत सारा चीज़ हमरा खातिर इतना भी कठिन ना रहल, परिवार से निकल के यहाँ के ये सब चीज़ करल, पर हमरा कठिन कहाँ रहल अपन एज के लेके। हमार एज अभी बहुत कम बा, जौन फील्ड में हम बानी जहाँ बानी हमरा अपन उम्र के लेके बहुत ऐसा चीज़ झेले के पड़ल। क्या कि यहाँ लोग और केस कितना पाकल बा उ देखेला, लेकिन वो काम कितना कर रहल बानी ये बिल्कुल ना देखेला। यहाँ हम जहाँ तक अनुभव कैले बानी काम से ज़्यादा और उम्र देखल जाला, और सोर्स देखल जाला, और पास कितना पावर बा ई देखल जाला, और वह कौन फैमिली से बिलोंग करेनी, कौन खानदान से बिलोंग करेनी और केकर आदमी है, ये चीज़ ज़्यादा बिलोंग करेला। हमरा जहाँ तक लागत है कि ये चीज़ ज़्यादा फर्क पड़ेला ये चीज़ में। और ये चीज़ के लेके हम शुरू से भी संघर्ष करत आ रहल बानी और अभी भी करत आनी, हमरा लागेला कि भविष्य में भी करें। इस सब जगह पर आवे के खातिर केहू रुआ के सपोर्ट कैला कि खुद से अपन स्ट्रगल के बाद में? स्ट्रगल भी हम कहनी, सपोर्ट भी मिलल, कहे कि सपोर्ट ना मिली तो हमारे स्ट्रगल के कोनो वैल्यू ना हुई। हम स्ट्रगल करके नहीं, हमारे स्ट्रगल लोग देखलक, ओकरा बाद हमरा के सपोर्ट कैलक। जैसे कि हम अपन घर से ही फैमिली से ही जब निकल के आनी तो हमारे घर के लोग ही कहे कि ये सब चीज़ कैला में का रखल बा, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। तो हम साथ में पढ़ाई के साथ साथ एकरा के भी लेके चलनी। बहुत लोग के लागल कि में पैसा नहीं के कुछ भी नहीं के का बा, साहित्यकार लोग के बहुत सारा पंडित दीपनारायण मिश्र जी के ही देखी जो भोजपुरी के बीच में पितामह हैं, हमने के बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। वहाँ पर हम बात करे के चाहें, वहाँ के बहुत सारा हम कृति कोनो पढ़ना ही ना रही वहाँ की, तो वहाँ के कृति का होगा ओकरा के संकलन के करी तो वहाँ के पहले अब थोड़ा उचित सम्मान मिल रहा बा, लेकिन पहले वहाँ के देखलक कोई ना देखलक। तो वहाँ लोग के देख के हमनी के परिवार हमनी के फैमिली डरा के रहल कि हमनी के भी बच्चा सबके में भविष्य बर्बाद हो जाए, पर उस चीज़ पर हम ध्यान ना देनी। हम कहने कि ना एमे कुछ होई, हाँ पैसा हम और भी काम करके कमा सकेनी, हमारा अभी एज बा हम कहीं भी काम कर पाए, कहीं भी कुछ कर पाए, लेकिन एकरा के हम अपन पार्ट टाइम लेके काहे ना चली जी। अब जहाँ तक देखल है रुआ एगो साहित्यकार बनी, एगो साहित्यकार के अभी इन्हीं के बहुत कहनी हम बहुत कम उम्र में जौना जगह पर ना पुगे के तौना जगह पर पुगल बानी, बढ़िया एगो जगह पर पुगल बानी, रुआ अपना उम्र से भी आगे जगह पर पुगल बानी। देखल होता एगो साहित्य जहाँ तक एगो आम पब्लिक भी जाने के चाहत बनी और सुने के चाहत बनी, जब एगो साहित्यकार बनी तो एगो साहित्य आम पब्लिक के बीच में सुना सकत बनी अभी? जी बिल्कुल। हमार अभी हाल फिलहाल में एगो किताब जौन आयल रहे नारी अस्तित्व बोध भोजपुरी में कविता संग्रह, ओमे एगो हम कविता लिखले रहनी माई की जवानी। जैसे कि हमने के अपन जवानी होखेला सबके ऊपर, हमके ई भोर पर आ जाने सन कि हमने के बाबूजी के माई के दादी दादाजी के भी पहले कबो जवानी रहल हुई जी जी, और वहाँ लोग के भी दिन रहल हुई, तो वही पर एगो हम कविता लिखले बनी, सुनल जाओ। शायद शायद माई की झुरियन अब बुढ़ापा के पीछे, शायद माई के झुरियन अब बुढ़ापा के पीछे एगो जवानी भी रहे हमने भुला गल बानी सन। शायद माई के झुरियन अब बुढ़ापा के पीछे एगो जवानी भी रहे शायद हमने भुला गल बानी सन।
एगो दिन रहे जब माइयो जवान रहली, लाल सलवार सूट आ लेलरा पर एगो करिया बिंदी लगा के जब ललकी ओढ़निया खेतवा में लहरावत रहली त ना जाने कितनन के मन सावन के गीत गावत रहे। जब माइयो जवान रहली, लाल सलवार सूट आ लेलरा पर एगो करिया बिंदी लगा जब ललकी ओढ़निया खेतवा में लहरावत रहली त ना जाने कितनन के मन सावन के गीत गावत रहे। औरी सुना, औरी जब माई अपन बदरा नियर करिया केस खोल के पाँव में पायल पहिर किताबन हाथ में धई के जब कॉलेज ला निकलत रहली त ना जाने कितनन के सपना में वो पायल के शोर कईयन रात जगावे। त ना जाने कितनन के सपना में वो पायल के शोर कईयन रात जगावे। औरी सुनी, माइयों के खिलखिलाहट से उनकर अंगना दुआर खेत खरियान सब गुलजार हो उठत रहे। औरी सुनी, माइयों के खिलखिलाहट से उनकर अंगना दुआर खेत खलिहान सब गुलजार हो उठत रहे। माइयों एक दिन अपना हवेली की राजकुमारी रहली, जेकर नखरा उनकर सारा नैहर उठावत रहे। औरी माइयों अपना बाबूजी के करेजा के टुका आ माई के आँखिन के पुतरी रहली। माइयों अपना बाबूजी के करेजा के टुका आ माई के आँखिन के पुतरी रहली आ उनकर भाई के उनका में बसत जान रहे। हमने भुला गइल बानी सन कि माइयों के जीवन में कबो लड़कपन रहे। जी, इस साहित्य से का संदेश देवे के चाहले बानी जौन अपन किताब में साहित्य रखले बानी? जैसे कि हमारे एक कविता के लिखे के तात्पर्य एक रहे कि हमने के जब बड़ होके निसन या जवान होके निसन या युवा अवस्था में आवे निसन तो हमने के लागेला कि एगो हमनिए के दिन बा, अभी हमनिए के सुंदर दिखे के, हमनिए के घूमे फिरे के कहे निसन, अभी हमने के जवानी के दिन बा, सब चीज़ हमने के करे के बा। लेकिन ई हमने के कबो भूल जाए इंसान कि हमने के माँ बाप, हमने के घर के लोग भी जे हमने के बड़ बानी लोग, बड़ बुजुर्ग बानी लोग, वहाँ लोग भी दिन से गुजरल बानी, वहाँ लोग के भी कबो ई समय रहे, पर हमने सोचे निसन कि वहाँ लोग इस समय से नहीं लोग गुजरल। हमने के जौन अभी चाहिए उन लोग के कबो जरूरत ही ना पड़ल हो, हमने के ये भूल होखेला। तो ये हम कुछ लोग जो भूलल बा ओकरा के याद दिलावे के कोशिश कर ले बानी कि हमने के माई के बाबूजी के भी जीवन में कबो जवानी रहल हुई, कबो लड़कपन रहल हुई, कबो युवा अवस्था रहल हुई, वहाँ लोग के भी घूमे के फिरे के और अपन जीवन के एगो बहुत सुंदर पल कहल जाला, सुंदर अवस्था कहल जाला युवा अवस्था के, वो अवस्था से वहाँ लोग भी गुजरल होके, ये हम संदेश देवे के चाहते। ई भोजपुरी किताब में ई कविता रखले बानी जौन भोजपुरी किताब रुआ लिखले बानी, वो भोजपुरी किताब जब जाना बड़ा नेपाल और भारत में चलल किताब, वो बड़ा अपने के कोनो ऐसा बैकग्राउंड से कुछ प्रशंसा आवत रहे कि? हाँ बिल्कुल, बहुत सारा लोग, जैसे कि देखें सोशल मीडिया पे, रेडियो टेलीविज़न से भी ज़्यादा आनंद कौन प्रशंसा देवेला जब रुआ के कोई फ़ोन करके कहेला कि बेटा मन्नू बहुत अच्छा लिखा तारू, बहुत सुंदर लागल तहार पढ़ के। और हमरा बहुत ऐसा लोग के जेकरा से हम अपेक्षा भी ना करे रहनी कि हमारे किताब के पलट के भी देखी लोग, वो लोग हमरा के फ़ोन कैनी, मैसेज कैनी। और बहुत पेपर वाला भी लोग लिखलक, जैसे कि स्थानीय पेपर में ही बहुत सारा में चर्चा भई रहे किताब के। इंडिया से भी, पटना से एगो न्यूज़पेपर में एक किताब के प्रशंसा भई रहे और भी लोग पोस्ट कर ले नानी होत रहेला। लेकिन इतना समग्र अपना समग्र में बात कर ले और अपना सफलता के ऊपर हम बात करे के चाहें। इतना बीतल समय में जब एगो नेपाली किताब लिखनी, भोजपुरी किताब लिखनी, नेपाली किताब नेपाल भर में ही रह गई, भोजपुरी किताब और पड़ोस देश भारत में भी चल। लेकिन ये किताब लिखला के बावजूद एगो साहित्यकार होके के नाता से आगामी प्लानिंग और कौना तरीका के रहल बाटे, काथी करे के चाह रहल बाटे अपने जीवन में? हम लिखे खातिर हमार और भी भाषा हो सकेला, हिंदी में हम लिख सकेनी, हिंदी में बहुत बड़ साहित्यकार भइल बा लोग, यहाँ तक कि हम इंग्लिश भाषा के यूज कर सकेनी। इंग्लिश में लिखेम तो हमार होखेला विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे वो किताब आई। नेपाली में लिख सकेनी, नेपाली में भी अच्छा स्कोप बा, पर हम भोजपुरी में काहे लिखनी, एक जवाब हम रुआ के देम। भोजपुरी हमार मातृभाषा यानी कि हमार माँ के भाषा, और भोजपुरी के ऊपर इतना गंदगी, इतना आलोचना भइल बा कि वो देख के हमार लागल कि हमरा भोजपुरी में लिखल, और हमरा ही ना, हमरा जैसन बहुत लोग के भोजपुरी में आवल बहुत जरूरी बा। अगर भोजपुरी में खाली अश्लीलता बा तो अश्लील चीज़ भी दिखावे की जरूरत बा हमने के। और जब हम भोजपुरी में लगनी
तो रउआ यूट्यूब पे सर्च करी, अगर रउआ अश्लील सर्च करब नु तो खाली अश्लीले आई। रउआ अश्लील सर्च करके देखी। हम होखेला हमरा जब समय मिलेला तो हम हिंदी मूवी से ज़्यादा भोजपुरी मूवी देखे नहीं, और एमे वो देखे कि हम चाहे नहीं काहे में अश्लीलता देखावल गइल, लोग ए पर इतना टीका टिप्पणी करेला और उस चीज़ के हमनी कैसे सुधार सकता है इंसान। तो हम बस एगो ईंट रखले बानी, ओकरा के घर बनावे के काम सब लोग के बा। तो हमरा साथ हैं लोगिन, हमरा के सपोर्ट करी लोगिन, हम ये चाहें। और हमरा जैसन बहुत लोग आवे, ज़्यादा करके युवा लोग ना आवे के चाहेला, इस चीज़ पर लिखे के ना चाहेला, बोले के ना चाहेला, पर हम बोले के चाहे नहीं। और हमरा लागेला कि हमरा उम्र के लोग के इस चीज़ में आवे के चाहे, लोग सुनी हमनी के काहे की। लेकिन जहाँ तक रुआ कह रहल बानी जे अश्लीलता के हमनी तोपे के खातिर, अश्लीलता के एगो कौना तरीका से ओराव एगो हमनी सभ्यता के ओर जा रहल बानी सन, एगो सभ्यता के प्लस पॉइंट करतानी सन, जे लोग खाली भोजपुरी में अश्लीलता ना कही, भोजपुरी में सभ्यता के भी बाटे, सभ्यता गीत संगीत चाहे सभ्यता में अपन किताब रहल बाटे, चाहे अनेकन सभ्यता को भोजपुरी सभ्यता को और भी बाटे कह के भोजपुरी भाषा एगो सभ्यता में भी आम पब्लिक ली चाहे और कोई ली। जे भोजपुरी के अभिन्न के अवस्था में देखल है, बहुत लोग भोजपुरी के एगो दोसर नज़र से देखतानी, जे भोजपुरी में लागल, जैसे रउए भोजपुरी में लागल बानी, भोजपुरी किताब लिख रहल बानी, भोजपुरी साहित्य लिख रहल बानी, और लोग भी भोजपुरी में लागल बाटे। लेकिन बीरगंज के हमने विशेष बात कइला, भोजपुरी में लागल अथाह कलाकार लोग के, साहित्यकार लोग के, जितना भी लेखक बानी, किताब लेखक लोग के, वहाँ लोग के एगो दोसर भाषा के लोग बढ़िया तरीका से, पॉजिटिव तरीका से ना लेवे नहीं, कहीं नहीं खाली अश्लीलता रहला भोजपुरी में। वास्तव में एकरा बारे में रोल का सोचले बानी, जे एकरा के भोजपुरी के काहे खराब देखल जाता, एकरा के हमनी प्लस पॉइंट बढ़िया तरीका से एक दूसरा के नज़र में साबित करी सन कह के कौन ऐसे प्लानिंग रखले बानी। रउआ लोग इनको संस्था से जुड़ल व्यक्ति भी बानी बीरगंज। हम रउआ के एगो चीज़ बतावे के चाहें, रउआ अगर उहे चीज़ इंग्लिश में कहतानी, उहे चीज़ हिंदी में कहतानी, उहे चीज़ नेपाली में कहतानी, तो लोग के शायद उ सलील लागेला और सभ्य लागेला। लेकिन उहे चीज़ रउआ अगर भोजपुरी में कहें तो लोग के खराब लग जाला। ई मानसिकता लोग के चेंज करे के चाहे कि हर भाषा में हर शब्द के उच्चारण अलग अलग होला, ई चीज़ हमने के जाने के पड़ल। और सबसे पहले चीज़ हमने के भोजपुरी में जौन बा अश्लीलता पहले से चल गई बा, रउआ हम देख लेले बानी। पहले हमने के भोजपुरी गाना जहाँ पर अश्लील गाना आई, उ चैनल के हमने के बेल आइकन क्लिक करके रखे सन कि हमने के पास नोटिफिकेशन आ जाए, हमने देखें सन। अगर रउआ वो चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके ना रखेम, रउआ ना देखेम, रउआ एगो कम भइनी। रउआ साथ साथ रउआ अपन जानल चिन्हल व्यक्ति लोग के बताएं, वो लोग अगर कम करी, धीरे 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 ओकर व्यूवर्स कम हुई आ वो चीज़ ओरा जाई। तो वो बेरा मनोबल टूटी, वो अश्लील गीत गावे वाला गीतकार के। जैसे कि राउर काम का हो, सलील करे वाला के मनोबल बढ़ावल, अश्लील करे वाला के गिरावल, दूगो में एगो चीज करे के राउर काम है। लेकिन यहाँ के लोग का करेला, जे सलील करता, जे अच्छा करता, ओकरा के ओकर मनोबल गिरावेला, और जे अश्लील करता, जे ज़्यादा ढकोसला फेंकता, ओकरा ओकर लोग मनोबल बढ़ावेला। और सबसे एगो इम्पोर्टेंट बात हमने की भोजपुरी के पिछड़े के, भोजपुरी बस एगो संगठन बन के रह गइल बा। हई संस्था खुली, हऊ संस्था खुली, हई होई हऊ होई, लेकिन उपलब्धि कुछो से कौनो ना हुई। जी, जहाँ तक बहुत बढ़िया बात रहा, संस्था खोली, उपलब्धि कुछ ना हुई। रउरा लोग भी एगो बीरगंज में संस्था रखले बानी, संस्था से रउरा लोग भी जुड़ल बानी। उस संस्था के जौन अपन फर्ज निभावे के चाही, उस संस्था अभिन तक के दौरान में देखला वो फर्ज नहीं के निभा रहा। वास्तव में भोजपुरी में अथाह कलाकार लोग बानी, बहुत कलाकार लोग बानी। हमनी के बीरगंज के बात कइला तो पूरा कलाकार लोग के समेट के उस संस्था के आने चल रहा, तो वो संस्था के मेंबर भी बानी भी। जी, संस्था के काम ह कि हमनी के जौन भोजपुरी संस्कृति बा, जौन पिछड़ल बा, जैसे कि इनके बियाह के पारंपरिक गीत होला, जैसे कि कहा जाला भोजपुरी में जन्म से लेके मरण तक के गीत सब बा, एकरा के संकलन करे के, एकरा से आगे ले आवे के। जैसे हमनी के एगो बड़का बैनर पे कार्यक्रम करवावल जरूरत नहीं के, एगो होटल में जाके हमनी कार्यक्रम करेले के जरूरत नहीं के। हमनी के रोड पर भी कार्यक्रम करा सके इंसान, गाँव के खेत खलिहान में भी करा सके इंसान, वहाँ से हमनी के भोजपुरी बढ़ावा देवे के जरूरत बाटे। संस्था के बुझे के पड़ल कि हमने के बड़का कार्यक्रम करके केहू के पुरस्कृत करके, ये सब पुरस्कृत करी जे अच्छा कर रहल बा। अब खोज के पहले के लोग के रिया के उ लोग के भी मानी, पर जे अभी कर रहल बा ओकरा के भी उचित सम्मान दी।
उचित ओकरा के सपोर्ट दी, ओकर मनोबल बढ़ाई, तबे तो उ करी। ना तो हमनी के का बा, हमनी के अगर करत तानी सन, कोई देखबे ना करी, कोई पढ़बे ना करी, कोई सुनबे ना करी, केहू कोनो वास्ता ही ना करी, तो हमनी के तब भी करम सन। भोजपुरी में सम्मान मिली तबो करेम, अपमान मिली तबो करेम। बात ई बा। कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन और कार्यक्रम के अंत में भोजपुरिया समाज के रउआ का कहे के चाहे? भोजपुरिया समाज से हम ये कहे के चाहें कि हम पहले भी कहनी है कि अश्लील गावे वाला लोग के मनोबल घटाएं और सलील गावे वाला लोग के मनोबल बढ़ाएं, और हम ये संदेश के साथ रउआ से विदा लेवे के चाहें। धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, हमनी के साथ में रहिए साहित्यकार, भोजपुरी साहित्यकार प्रिया मिश्रा जी। कार्यक्रम आमने सामने रउआ लोग सुन के साथ देनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। समय हमनी के लगा बहुत कम रहा और बहुत कम समय में रउरा लोग के साथ में कार्यक्रम आमने सामने के प्रस्तुति जनाव रहा। कार्यक्रम आमने सामने रउरा लोग सुन के साथ देनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक मित्र सहयोग कैनी सत्येंद्र यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छूटे की चान सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।